हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तंतुज क्लासेस में। इसको शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। आज की जो हमारी हमारा चैप्टर है हमारी हिंदी लिटरेचर बुक का, उसका नाम है पहचान, जो कि एक कहानी है। ये कहानी एक सौदागर की है जिसमें उसने अपने घर में 2 नौकर रखे। नौकरों का नाम, एक का नाम कल्लू और एक का नाम श्यामलाल था। नौकरों को रखा सौदागर ने, लेकिन उनकी बुद्धि और स्वभाव जानने के लिए उसने बड़ी चतुराई से उनकी जो परीक्षाएं ली, वो इस कहानी में बताया गया है। आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी पहचान। बच्चों, ये एक कहानी है जिसका नाम है पहचान। एक समय की बात है, एक सौदागर ने 2 नौकर रखे। एक सौदागर था जिसने अपने यहाँ काम करने के लिए 2 नौकर रखे। एक का नाम था श्यामलाल और दूसरे का था कल्लू। श्यामलाल देखने में लंबा, चौड़ा और खूबसूरत था और कल्लू रूप रंग उसके नाम से बिल्कुल मेल खाता था। मतलब जैसा वो उसका रंग था, काला था वो, और उसका नाम भी कल्लू था। दोनों नौकरों को लाकर सौदागर ने सोचा कि इनके स्वभाव की अच्छी तरह जांच करके ही इन्हें कोई जिम्मेदारी का काम सौंपना चाहिए। किसी की बुद्धि की गहराई का पता तो आसानी से लगाया जा सकता है, परंतु स्वभाव की गहराई की सीमा बड़ी कठिनाई से मिलती है। सौदागर यह जानता था, इसलिए उसने चतुराई से काम लिया। सौदागर जब नौकर लेकर आया तो उसने सोचा कि मुझे इनको कोई भी जिम्मेदारी देने से पहले इनका स्वभाव जो है वो जान लेना चाहिए कि ये स्वभाव के कैसे हैं। क्योंकि बुद्धि जो होती है इंसान की, वो तो समझ में आ जाती है, उसकी गहराई कितनी है ये समझ में आ जाता है, आसानी से पता लगाया जा सकता है। लेकिन जो उसका स्वभाव है उसको जानना मुश्किल होता है। मतलब किसी से मिलकर तुरंत उसका स्वभाव जान ले, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ रहो, समझो, फिर उसके स्वभाव का पता चलता है। इसीलिए सौदागर ने बड़ी चतुराई से काम लिया और सोचा कि हम पहले इसकी जो स्वभाव है उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम कोई भी जिम्मेदारी इनको देंगे। एक दिन सौदागर ने श्यामलाल को किसी काम से बाजार भेज दिया और कल्लू को बुलाकर कहा, देखो जी, मैं तो तुम्हारे काम को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन श्यामलाल अक्सर तुम्हारी शिकायत किया करता है, ऐसा क्यों? सौदागर ने सोचा कि चलो हम इसमें से एक को बाजार भेज देते हैं और दूसरे को बुला करके उसके बारे में पूछेंगे और उसके बारे में भड़काएंगे कि देखे सामने वाला उसके बारे में क्या बोलता है। तो कल्लू बोला, मालिक, मैं तो अपनी तरफ से जितना हो सके यह प्रयत्न करता हूँ कि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। फिर भी यदि श्यामलाल मेरी शिकायत करता है तो निश्चय होगा कि मुझमें ही कुछ ऐसी कमियां होंगी जिनका मुझे अभी तक पता नहीं चला है। मालिक, मनुष्य अपनी बुराइयां उसी प्रकार नहीं देख पाता जिस प्रकार वह स्वयं अपनी पीठ को नहीं देख सकता। यदि श्यामलाल मेरी गलतियां मुझे बताता है तो मैं उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। कल्लू को बुला करके मालिक ने कहा उससे कि श्यामलाल जो नौकर है वो तुम्हारे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलता है। तो कल्लू तुरंत बोला कि मालिक, मैं तो अपने उससे बहुत अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। यदि वाकई भी हो सकता है कि मुझमें कमियां हैं जो मुझे दिखाई नहीं देती हैं। कल्लू ने बोला कि मालिक, कमियां इंसान को उसी तरह नहीं दिखाई देती हैं जिस तरह से इंसान को अपनी पीठ दिखाई नहीं देती हैं, और हो सकता है कि मुझमें कमियां होंगी, इसीलिए श्यामलाल मेरी गलतियां आपको बता रहा है या मुझे बताता है तो मैं उन्हें पूरी सुधारने की कोशिश करूंगा। मेरी राय में तुम नेक और ईमानदार आदमी हो, श्यामलाल ही शैतान होगा, इसलिए वह अपना काम साधने के लिए मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काता रहता है। वह तुम्हारा पक्का दुश्मन है, सौदागर ने कहा।
सौदागर ने कल्लू से बोला कि मुझे तो लगता है कि तुम बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी हो। ये श्यामलाल ही जो है वो बहुत शैतान है, या तुम्हारे खिलाफ मुझे भड़का रहा है ताकि वो अपना काम मुझे साध सके। इसलिए मुझे लगता है कि वो तुम्हारा पक्का दुश्मन है। कल्लू बोला, नहीं मालिक, ऐसा नहीं है। वह शैतान नहीं है, आदमी है। आदमी चाहे कितना भी बुरा हो, शैतान नहीं हो सकता। वह जानबूझकर मेरी शिकायत नहीं करता होगा। मुझ में सच में कुछ कमियां होंगी, इसलिए वह सब बात सच सच बता देता होगा। वह मेरा दुश्मन कैसे हो सकता है? वह तो मेरा परम मित्र है। इसलिए वह मेरी कमियों को बताते हुए मुझे सावधान करता है। मालिक, आगे से मैं और सावधानी से काम करूंगा। कल्लू ने मालिक से कहा कि मालिक, नहीं, वह तो आदमी है, वह शैतान कैसे हो सकता है? वह कितना भी बुरा हो लेकिन शैतान नहीं हो सकता है। और वो मेरी जो शिकायतें हैं वो जानबूझ के नहीं करता भाई, मुझ में कमियां हैं इसीलिए वो मेरी शिकायत आपको बताता है। वो मेरा दुश्मन कैसे हो सकता है? वो तो मेरा परम मित्र है, वो मेरा दोस्त है, तो वो मेरा दुश्मन कैसे हो सकता है? इसलिए वह मेरा दोस्त है, तभी तो वो मेरी कमियां बता करके मुझे सावधान करता है कि मैं आगे से कोई ऐसा काम ना करूं। सौदागर ने पूछा, श्यामलाल कामकाज और चाल चलन में कैसा है? आप सच सुनना चाहते हैं मालिक? तो सुनिए। कल्लू बोला। कल्लू ने कहा कि अगर आप सच सच बात जानना चाहते हैं कि श्यामलाल कामकाज में कैसा है, तो मैं तुम्हें आपको बताता हूँ। श्यामलाल कामकाज में मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा और होशियार है। मुझे तो उसमें गुण ही गुण दिखाई देते हैं। बच्चों, तुमने देखा कि वो आदमी इतना नेक और स्वभाव का बहुत अच्छा था कि उसने अपने दोस्त के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उसकी बुराई नहीं करी और उसके बारे में अच्छा अच्छा ही सौदागर को बताया। मुझे तो उसमें गुण ही गुण दिखाई देते हैं। सौदागर ने डांट लगाई, साफ साफ बताओ मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अब सौदागर ने सोचा कि मैं इतने प्यार से इससे पूछ रहा हूँ, फिर भी ये उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा है, तो सौदागर ने उसको धमकी दी कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा और तुम मुझे बताओ कि वो कैसा है। कल्लू ने सिर झुका करके बोला, मालिक, आप चाहे जो भी करें, आपका पूरा अधिकार है, परंतु जो सच है मैं आपने आपको बता दिया है। तभी श्यामलाल बाजार से वापस आ गया और सौदागर ने कल्लू को दूसरे काम के लिए बाहर भेज दिया। अब जब श्यामलाल वापस आया तो सौदागर ने कल्लू को बाजार भेज दिया कि अब देखें जरा श्यामलाल स्वभाव का कैसा है और वो कल्लू के बारे में क्या बताता है। और उस सौदागर ने श्यामलाल को अपने पास बुलाकर कहा, क्यों श्यामलाल, यह कल्लू कैसा आदमी है? श्यामलाल बोला, हुजूर, यह तो उसकी शक्ल देखकर ही मालूम पड़ता है। जैसा काला उसका मुंह है और वैसा ही उसका काला मन है। अब देखा बच्चों, जो व्यक्ति स्वभाव से अच्छे होते हैं वो कभी किसी की बुराई नहीं करते हैं, लेकिन इस आदमी ने, जो व्यक्ति इसके बारे में इतना अच्छा अच्छा बोल रहा था, उसके बारे में बुराई करना शुरू कर दिया। लोगों का काम ही यही होता है कि हम दूसरे की बुराई करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप दूसरे की बुराई करते हो तो सामने वाला ये समझ जाता है कि आप भी उसकी भी बुराई कर सकते हो जब आप मेरे सामने उसकी बुराई कर रहे हो। श्यामलाल बोला कि जैसा वह है वैसे ही उसका काला मन है। आखिर बात क्या है? सौदागर ने पूछा। बात क्या होगी? वह बड़ा निकम्मा आदमी है, सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। मैं यदि सुबह से रात तक न जुटा रहूं तो एक भी काम ना हो। श्यामलाल ने तुरंत कल्लू की बुराई करते हुए बोला कि अरे वो तो निकम्मा है, कोई काम नहीं करता है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, अगर मैं ना करूं तो कोई भी काम ना हो। फिर सौदागर ने धीरे से पूछा कि अच्छा, उसका चाल चलन कैसा है? मुझे तो वह देखने में आवारा मालूम पड़ता है, मैं उस पर कड़ी निगरानी रखता हूँ। मैंने उसे कह रखा है कि ऐसा वैसा काम कुछ मत करना, वरना मालिक की बदनामी होगी। बच्चों देखो, उसने अपने आप को और बड़ा बताने के लिए, महान बताने के लिए उसके चाल चलन को भी खराब बताया कि वह आदमी चाल चलन का भी नहीं अच्छा है, और ऊपर से और ज्ञान दे दिया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे मालिक की बदनामी होगी। मालिक को ये बताना चाहा कि देखिए मैं आपका कितना हितैषी हूँ और वो आपकी बात जरा भी नहीं सुनता या आपके मान सम्मान के बारे में नहीं सोचता है। सौदागर ने अपने गुस्से को दबाकर पूछा, तुम उसकी इतनी भलाई करते हो, वह तुम्हारा कृतज्ञ होता है या नहीं?
सौदागर ने अपना गुस्सा दबाया। सौदागर गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि अरे कल्लू तो इतना अच्छा बता रहा था श्यामलाल के लिए और श्यामलाल उसकी इतनी बुराई कर रहा है। तो उसको गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबाया और कल श्यामलाल से पूछा कि तुम इतना उसके साथ करते हो, वो तो तुम्हारा एहसान मानता होगा ना। मालिक इतनी बुद्धि उसमें नहीं है, उसकी अक्ल तो भैंस जैसी मोटी है। अब तो और ज़्यादा उसने वो बनाया कि उसकी बुद्धि भी मतलब ख़राब है, चाल चलन का भी नहीं अच्छा है, काम भी नहीं करता है और उसकी बुद्धि भी इतनी मोटी है जैसे भैंस होती है। मालिक उसे भैंस का ही देखभाल का काम दे दीजिए, वह इसी लायक है। सौदागर अपना गुस्सा रोक नहीं पाया और वह चीख पड़ा, नालायक तो तू है। मतलब सौदागर को उसकी बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि वो अपने गुस्से को रोक नहीं पाया और चिल्ला करके बोला कि नालायक तो तू है, जबान बंद रख अपनी, नहीं तो मैं जबान खींच लूंगा। कल्लू तो केवल तन से काला है, पर तू तो मन से काला है। सौदागर ने तुरंत बोला कि कल्लू का जो रंग है वो काला है, पर वो अंदर से काला नहीं है, वो दूसरों की भलाई की बातें कर रहा है और तुम अंदर से भी काले हो और बाहर से भी काले हो। मैंने तेरे खिलाफ उसे कितना भड़काया, डराया, नौकरी से निकालने की धमकी तक दी, पर तब भी वह तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही बोलता रहा। और तू कितना गंदा और खोटा है कि बिना किसी कारण एक भले और निर्दोष आदमी पर कीचड़ उछालता है। तू तो पीठ पीछे मेरी भी बुराई ही करता होगा, निकल जा यहाँ से और फिर अपनी सूरत कभी मत दिखाना। सौदागर ने श्यामलाल को नौकरी से निकाल दिया और कल्लू को अपना सबसे विश्वास पात्र सेवक बना लिया। अब जब श्यामलाल की बातें सुनकर के सौदागर को इतना गुस्सा आया कि वह अपना गुस्सा नहीं रोक पाया और उसने श्यामलाल को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि तू उसकी बुराई करता है, तू तो खुद ही निकम्मा है, तेरा ही चाल चलन नहीं सही है, तू नालायक है। और मैंने कल्लू को इतना भड़काया, धमकाया और यहाँ तक कि नौकरी से निकालने की भी धमकी दी, फिर भी उस आदमी ने तुम्हारी कोई बुराई नहीं करी और तुम्हारे बारे में अच्छा बताता रहा। तो इसका मतलब कि अगर तुम मेरे सामने उसकी बुराई कर रहे हो तो मेरी भी बुराई तुम पीठ पीछे करते होगे। तो सौदागर को इतना गुस्सा आया कि उसने श्यामलाल को नौकरी से निकाल दिया और कल्लू को अपने यहाँ नौकरी पे रखा और अपना सबसे विश्वास पात्र सेवक बना के रखा कि उसकी अच्छाइयों की वजह से, कि वो किसी की बुराई नहीं करता था, किसी के लिए कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलता था और सभी के लिए अच्छी सोच उसके मन में थी, इसलिए सौदागर ने उसको अपने पास रख लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी की निंदा पीठ पीछे कर रहे हैं तो वही निंदा लौट करके हमारे पास भी आती है, क्योंकि उस व्यक्ति को नहीं दिखाई दे रही होती है हमारी निंदा। इसलिए हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी के लिए उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए, ना ही बोलना चाहिए। धन्यवाद।